नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मारवाड़ी पढ़ाई पर। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सारे बढ़िया होंगे, मस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अपन पढ़ रहे हैं लाभ और हानि। क्या पढ़ रहे हैं? लाभ और हानि। लाभ और हानि में सबसे पहले अपन ने क्या करा था, यहाँ से ये सारी चीज़ें देखनी शुरू की थी कि क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, एमआरपी क्या होती है, लाभ हानि क्या होता है, फिर लाभ प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं, हानि प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं, फिर क्रय मूल्य ज्ञात करना हो तो कैसे करते हैं, विक्रय मूल्य ज्ञात करना हो तो कैसे करते हैं। फिर अपन ने बेसिक बेसिक क्वेश्चन देखे थे, बहुत इजी इजी क्वेश्चन। इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और जिनके क्या है कि जो क्वेश्चन क्या है कि इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है और जिनमें बहुत आसान तरीके लगते हैं, बहुत आसान तरीके से जो क्वेश्चन हो जाते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन। तो इनमें क्या अपन सूत्र के आधार पर कौन कौन से क्वेश्चन कर सकते हैं वो सारे अपन ने करे थे। लाभानी उसके बाद अपन टाइप 2 में ये देखा था कि 50 संतरों का क्रय मूल्य 40 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। अपन एक ही टाइप के क्या करें, 3-3 4-4 क्वेश्चन करें। एक मैंने करवाया, बाकियों के लिए आपको मैंने टाइम दे के फिर मैंने खुद करवाया है। उसके बाद एक आदमी ने कुछ पेंसिल 1 रुपये में 5 के भाव से खरीदी और 1 रुपये में 3 के भाव से खरीदी। इतना आसान तरीका बताकर फिर क्या है, मैंने आपको 2-2 3-3 क्वेश्चन करवा दिए। तो इसी तरीके से अपन और भी आगे बढ़ेंगे। तो अगर आपको मैथमेटिक्स की सारी क्लासें देखनी हो तो पीछे जाकर एक बार लाभ और हानि की बाकी की क्लासें भी देख लीजिए। एक व्यापारी अपना माल लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है। क्या करता है? लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु 1 किलोग्राम के लिए या 1 किलोग्राम, इसमें इस क्वेश्चन का आपको पता कैसे चलेगा कि ये क्वेश्चन कौन सा है? तो इसमें क्वेश्चन जब आएगा तो उसमें लिखा हुआ होगा एक बेईमान दुकानदार, बेईमान दुकानदार कुछ भी लिखा हुआ होगा। वो क्या करेगा? घपलेबाजी करेगा। इसमें भी कर रहा है, वो घपलेबाजी करना ही करना है। परंतु 1 किलोग्राम के लिए पहले तो 1 किलोग्राम में ग्राम कितने होते हैं सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। 1 किलोग्राम में ग्राम तो वो होते हैं 1000 ग्राम। कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। ये हो गए। अब देखो, परंतु 1 किलोग्राम के लिए वो 950 ग्राम का झूठा वजन यूज करता है। वो क्या करता है, जैसे कि 1 किलोग्राम की, जैसे कि ये उसको बोलते हैं वाट, जो 1 किलोग्राम का वगैरह वो जो तोली जाती है चीजें, वाट। अब ये इस पे लिख रखा है क्या? 1000 किलोग्राम, सॉरी 1000 ग्राम, 1000 ग्राम लिख रखा है। लेकिन वो है कितने का? 950 ग्राम का। 950 ग्राम का। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अपन को इसको करना कैसे, ये हो गया। अब देखो ये क्या कह रहा है कि परंतु 1 किलोग्राम के लिए वो क्या करता है, 1000 ग्राम की जगह पर वो किसका यूज करता है? 950 ग्राम का। 950 ग्राम का यूज करता है। ये 950 ग्राम ले लिए अपन ने। झूठा वजन उपयोग लेता है। व्यापारी का लाभ प्रतिशत बताइए। अब देखो लाभ वो कितने का रहा है इसको, जैसे कि 1000 ग्राम का था और इसने 950 ग्राम का यूज ले लिया, तो इसको लाभ कितने का हो रहा है? इसको लाभ हो रहा है, वो हो रहा है 50 का। 50 का हो रहा है यहाँ पे। यानी कि 1000 ग्राम की जगह वो 950 ग्राम का काम में ले रहा है। यानी कि प्रति 1 किलो पर क्या कर रहा है? 50 ग्राम का ये लाभ कमा रहा है। ये 50 ग्राम ले लिया। अब ये ले लिया अपन ने 50। लाभ प्रतिशत निकालना, लाभ क्या है? 50 इंटू क्या कर लेंगे अपन? 100। और बट्टे में क्या लिखना है? बट्टे में अब जो चीज अपन को लिखनी है वो लिखनी है जो वो यूज कर रहा है, जिस जो वाट वो यूज कर रहा है, यानी कि जो मापने के लिए वो यूज कर रहा है। अब यूज किसका कर रहा है? करना तो 1000 ग्राम का था, लेकिन कर किसका रहा है? 950 ग्राम का। तो बट्टे में अपन जो करे मूल्य के रूप में लिखेंगे वो लिखेंगे 950 ग्राम। 950 ग्राम, तो ये अपने ले लिया 950 ग्राम। अब इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा। 0 से 0 कट गया, 5 एक बार, और 95 कटता है 5 से 19 बार। और अब 100 में अपन 19 का भाग दे देंगे। 100 में क्या कर देंगे? 19 का भाग दे देंगे। तो 19 का 100 में भाग दे देंगे तो 5 बार बोलने पर 95 आता है। 19 का पहाड़ा 5 बार बोलते हैं पर क्या आता? 95। तो 5, फिर 5 शेष बच गए, उसके पीछे 0 लगा देंगे। तो यहाँ पे पॉइंट 5 पॉइंट, फिर 19 का पहाड़ा 3 2 बार बोलते हैं तो आ जाते हैं 38। और 50 में से 38 गए 12। ये 100 में 19 का भाग दे देंगे तब आ जाएगा 12। फिर 120, 120 में इसका चला जाएगा 6 बार, तो 5.26। इसको अपन प्रूव करके भी देख लेते हैं एक बार के लिए। सॉरी ये तो खुद ही रखा है ना, इसको अपन प्रूव करके भी देख लेते हैं। लेकिन ये ओपन नहीं होगा तो अपने यही है, ठीक है। तो ये हो गया अपना इसका आंसर। क्या हो गया? 5.26 प्रतिशत लाभ हो रहा है ना। 5.26% क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। ये ले लिया। इसके बाद अपन अगला क्वेश्चन करते हैं जो कि करना है आपको। इसको मैं एक बार ऊपर वाले को दोबारा समझा देता हूँ ताकि आगे के क्वेश्चन क्या है आप आराम से कर सको। 1 kg यानी कि 1000 ग्राम। 1000 ग्राम का वाट इसको यूज में लेना था, लेकिन उसने क्या कराया कि 950 ग्राम का यूज में लिया। किसका? 950 ग्राम का यूज में लिया है। यानी कि इसने लाभ कितने का कमा लिया? 50 ग्राम का।
तो ये हो गया 50 इंटू 100। 50 लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है? लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है, वो होता है लाभ इंटू 100 बट्टे क्रय मूल्य। ठीक है, तो 50 लाभ हो गया, इंटू 100 कर लिया, बट्टे में क्या लगेंगे? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कौन सा लगेंगे? जिस पर वो बेच रहा है, जिस वाट का जो यूज कर रहा है और जिस पे वो बेच रहा है, तो उस पे क्या होगा? क्रय मूल्य। तो ये हो गया 950 ग्राम, तो ये अपना आंसर आ जाएगा इसमें। जैसे कि एक बेईमान दुकानदार को 10% लाभ, बेईमान दुकानदार वस्तु को 10% लाभ पर बेचने का दावा करता है, लेकिन तोलते समय क्या, जैसे कि अपन 1000 ग्राम तो वो लेना ही लेना अपन को, तो अपन है ना, ये देखो 1000 ग्राम तो अपन को यूज में लेना ही लेना है। 1000 ग्राम, ये हो गया 1000 ग्राम। 10% लाभ पर बेचने का दावा करता है, 10% लाभ पर बेचने का दावा करता है। और इसमें क्या था? इसमें देखो सीधा दे रखा था, माल लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, जितने का है उतने पर बेचने का दावा करता है। लेकिन ये दावा करता है कि दूसरे वाले क्वेश्चन में ये दावा कर रहा है कि मैं 10% लाभ पर बेच रहा हूँ। तो 1000 का 10% होता है 100। 1000 का 10% कितना होता है? 100। जैसे कि ये अपन 1000 का 10%, 0 से 0, तो ये अपने 100 बच गए, तो ये हो गए 100। 100 लाभ पर बेचने का दावा 10% यानी कि 100 रुपये, 100 या फिर 100 ग्राम मान लेते हैं। 100 ग्राम लाभ पर बेचने का दावा करता है, यानी कि 1000 का कितने में बेच रहा है? ये 1100 में बेचने का दावा करता है, 1100 ग्राम में बेचने का दावा करता है। हो गया क्लियर? लेकिन तोलते समय 5% कम तोलता है। तोलते समय क्या करता है कि 5% कम तोलता है। इसको मिटा देता है। अब 1000 का 5%, 1000 का 5% होगा 50। तो ये 1000 का 5%, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 10 इंटू 5 करेंगे, अपने पास आ जाएगा 50। ये है ना, ऐसे प्रतिशत निकाले जाते हैं। ये हो गया, एक सेकेंड है ना, इसको डिलीट कर लेते हैं। ये हो गया। अब 50, तो 50% क्या करता है? तोलते वक्त क्या कर रहा है? लेकिन तोलते समय 5% कम तोलता है। 5% यानी कि 50 ग्राम कम तोलता है। तो कितने? 1000 की जगह क्या हो जाएगा? 950 ग्राम। ये 950 ग्राम के ले लिया अपन ने। तो वास्तविक लाभ का प्रतिशत क्या है? तो अब लाभ वो कितने का रहा है? 1000 ग्राम का था, 1000 ग्राम की कोई वस्तु थी, उसको क्या 1100 में बेचा, यानी कि 100 का लाभ ऊपर हो गया। और 950, पहले तो इसने 100 ग्राम का लाभ पहले ही कमा लिया, 10% लाभ कमा रहा तब। और 950 ग्राम, ये 950 ग्राम यानी कि 50 का यहाँ पे भी लाभ कमा रहा है, यानी कि 1000 की थी तो 950 ग्राम में बेचा है, तो 50 ग्राम तो यहाँ पे इसने क्या कर लिया? 50 ग्राम की तो गपड़ेबाजी कर ली। और 10% का ये खुद कह रहा है कि मैं लाभ कमा रहा हूँ, तो कुल लाभ कितने का कमा रहा है? 150 ग्राम का। समझ में आ गया होगा कि 150 ग्राम कहाँ से है? यानी कि 1000 ग्राम की वस्तु थी, उसको 1100 में बेचा है, 1100 ग्राम के हिसाब से बेचा है, यानी कि 100 ग्राम का इसने लाभ। और 1000 ग्राम की थी, 950 ग्राम में बेचा है, यानी कि 50 ग्राम का यहाँ पे भी लाभ हो गया। तो कुल लाभ कितना हो रहा है? कुल लाभ हो रहा है इसको 100 और 50, 150 हो गया। लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है लाभ इंटू 100 बट्टा क्रय मूल्य। अब अपन क्रय मूल्य किसको मानेंगे? जिस पर ये घपला करके बाद में बेच रहा है, जिस पे बेच रहा है वो किस पे बेच रहा है? 950 पे। इसको 950 नहीं से ले लेंगे, ये 950। अब 0 से ये 0 कट गया, 15, 15 5 से कटता है 3 बार, 95 कटता है 19 बार। 3 इंटू 100 कर लेंगे, हो जाएंगे 300। 300 में अपन 19 का भाग दे देंगे, तो 19 का पहाड़ा एक बार बोलेंगे तब आ जाएगा 19। 30 में से 19 गए, पीछे बच गए 11। 11 और 11 के पीछे ये अपन 0 उतार देंगे, हो जाएगा 110। 110 में अपन 19 का भाग देते हैं, 110 में 19 का भाग देंगे तब भी 5 बार ही जाएगा, 95 आ जाएगा। 5 बार जाएगा, 95 आ जाएगा, है ना। 110 में से 95 गए, पीछे बच जाएंगे 15। 15 में देखो, 15 में 19 का भाग तो जाएगा नहीं, यहाँ पे अपन पॉइंट लगा लेंगे, या 150 हो जाएगा। फिर ऐसे ऐसे अपने क्या, ये भाग आगे की तरफ चलता जाएगा, तो अपने आंसर आ जाएगा। फिर 150 में अपन 19 का भाग दे देंगे तो 95, फिर ये इसके 55 में, यानी कि 2 बार और चला जाएगा, यानी कि 7 बार। यहाँ पे 7 आ गया, पॉइंट के बाद में 2 संख्या लानी होती है, तो ये इस तरीके से अपने भाग आगे की तरफ बढ़ता जाएगा, तो ये अपना आगे जाकर आंसर आ जाएगा। ये हो गया आंसर। इसके बाद अपन क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 19। क्वेश्चन नंबर 19 में है कि एक बेईमान व्यापारी ने अपना माल क्रय मूल्य पर बेचने का दावा किया। वह 1 किलोग्राम वजन के स्थान पर 800 ग्राम, ये मैंने जो पहला क्वेश्चन करवाया था वही क्वेश्चन है, इसलिए आप क्लास रोकर खुद कीजिए। 1000 ग्राम पर, ये 1000 ग्राम ले लिया अपन ने, क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। ठीक है, कोई बात नहीं, इसने 1000 ग्राम पर बेचने का दावा कर दिया। लेकिन 1 किलोग्राम वजन के स्थान पर इसने किसका प्रयोग करा है? 800 ग्राम का। 800 ग्राम का यूज करा है।
ये 800 ग्राम हो गया। तो 800 ग्राम का इसने यूज कर लिया, यानी कि कितने का फायदा कर रहे हैं खुद को, 200 ग्राम का। और लाभ प्रतिशत के लिए इंटू 100 कर लेंगे और नीचे क्रय मूल्य में क्या आ जाएगा, जिस पे ये बेच रहा है। तो किस पे बेच रहा है, 800 पे, तो ये 800 हो गया। दो जीरो से दो जीरो कट गए। अब अब 2 इंटू 100 कर लेंगे तो वो 200, 200 में 8 का भाग दे देंगे। 200 में किसका दे देंगे, 8 का भाग। 20 में 8 का भाग जाता 2 बार, आ जाता 16। 20 से बच गए 4, 4 फिर 0, 40, 40 में 8 का भाग जाता 5 बार, यानी कि 25%। इसका आंसर हो जाएगा अपना 25%। बहुत ईजी था, कुछ भी नहीं था। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक व्यापारी नकली तौल का प्रयोग करके चीजें खरीदते और बेचते समय दोनों बार 10% का धोखा देता है। 1000 ग्राम की वस्तु थी, ठीक है, 1000 ग्राम की वस्तु थी। अब इसने क्या करा है कि एक व्यापारी नकली तौल का प्रयोग करते चीजें खरीदते वक्त और बेचते वक्त दोनों बार क्या कर रहा है, 10% का धोखा दे रहा है। यानी कि खरीदते वक्त तो 1000 ग्राम पर 10%, यानी कि 1000 का 10% कितना होगा, 100। तो ये इसने क्या करा है, 1100 रुपये में, 1100 ग्राम में बेच दिया, खरीदा 1100 ग्राम में, सॉरी 1100 ग्राम में खरीदा। दोनों तरफ 10% का धोखा कर रहा है। दूसरी बार 10% का धोखा, यानी 1000 ग्राम पर 10% का धोखा कर रहा है, यानी कि 900 में क्या कर रहा है, 900 में 900 ग्राम का मतलब बेचते वक्त ये 900 ग्राम का यूज कर रहा है। खरीदते वक्त क्या कर रहा है, खरीदते वक्त कर रहा है 1000 ग्राम का वाट का यूज कर रहा है, 1 ग्राम एक। इस क्वेश्चन को दोबारा से करते हैं ना, इस क्वेश्चन को दोबारा से। 1000 ग्राम अपने पास, 1000 ग्राम की क्या है कि अपने का ही मान रखी है ना, कि 1000 ग्राम ही मानेंगे, क्योंकि 1 kg का ये बार बार जिक्र करेगा अपने 1000 ग्राम। इसने क्या करा है कि जब खरीद रहा है तब क्या कर रहा है, वो खरीदते वक्त क्या कर रहा है, 1100 ग्राम का वाट यूज कर रहा है, 1100 ग्राम का। जैसे कि एक दुकानदार है, दुकानदार क्या है कि आपसे कोई वस्तु खरीद रहा है और उसके पास क्या है, 1100 ग्राम का वाट है, 1100 ग्राम का वाट है, और उस पर लिख 1000 ग्राम रखे हैं। लिख क्या रखे, 1000 ग्राम है, कितने का, 1100 ग्राम। तो यहाँ पे 100 ग्राम का इसने 10% के हिसाब से इसने फायदा उठा लिया। फिर क्या कर रहा है, जब आगे बेच रहा है तब क्या, 1000 ग्राम की वाट की जगह पर ये क्या यूज कर रहा है, 900 ग्राम का यूज कर रहा है, लेकिन लिख किस पे क्या रखा है, 1000 ग्राम। तो यहाँ पे भी ये हो गया 10% का धोखा। तो अब देखो 1100 और 900, यानी कि दोनों बार कितने का फायदा कर रहा है ये खुद को। अब फायदा वो कितने कर रहा है, 1000 वाली 1000 ग्राम वाले में क्या है, इसने 100 ग्राम का ऊपर फायदा उठा दिया और 100 ग्राम का नीचे फायदा उठा दिया, यानी कुल कितना, 200 ग्राम। 200 ग्राम का फायदा उठा दिया, 200 ग्राम का फायदा उठा दिया। जैसे कि ऊपर की तरफ अपन देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, या फिर आपको अगर जैसे आप ना, जैसे कि अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हो, तो आपने जैसे चीज़ें लिखने के बाद आपको जैसे कि ये 150 कहाँ से है, तो आप ऐसा करो कि देखो, ये जो है इसके और इसके बीच का अंतर ले लो, इसके और इसके बीच का अंतर ले लेंगे, 150 हो जाएगा। ऊपर की तरफ अगर इस तरह का क्वेश्चन, इस तरीके का ऊपर की तरफ है नहीं, ऊपर की तरफ देखो, इसके और इसके बीच का अंतर ले लिया 50 ग्राम। यहाँ पे ले लिया अपने इसके और इसके बीच के ग्राम का अंतर अंतर ले लिया, और इसके बाद में यहाँ पे तो ये इसका अंतर ले लिया, जो लाभ हो रहा वो इसका अंतर ही होगा। यहाँ पे तो 1100 और 900 के बीच में कितना का अंतर है, 200 ग्राम का अंतर है, तो यहाँ अपने 200 ग्राम ले लिए। इसके बाद 200, अब कुल कितने का फायदा कर रहा है, 200 का। पर लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है 100, और बटे में सीपी में अपन क्या मानेंगे, ये नीचे वाली संख्या है ना, तो ये हो गया 900। 20 से 20, अब 200 में अपन क्या 9 का भाग दे देंगे, 200 में क्या है 9 का भाग, 200 में 9 का भाग, तो 9 18 दो बार गया, 20 में 2 बार गया, 2 शेष बच गए। इसका हो जाएगा 22%, 22 पॉइंट आगे 22 22 22 चलता रहेगा। आपको इस क्वेश्चन में याद रखना है, ये वाला क्वेश्चन जिसमें दिख जाए ना, क्वेश्चन ही याद करना है। इस वाले में क्या है, आपको क्वेश्चन ही याद रखना है। कैसे, एक व्यापारी नकली तौल का प्रयोग करके चीजें खरीदते और बेचते समय दोनों बार 10% का धोखा देता है। इसका जब आप आंसर निकालोगे तब क्या करना है, आपको आंसर क्या आएगा, आपके पास 22.22, 22.22, ठीक है, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। लेकिन क्या है कि इसका अगर ऑप्शन में 21% भी दिख जाए ना, ऑप्शन में 21%, तब आपको 21% टिक करना है। दोनों तो नहीं देगा, लेकिन एक बार दिया था तो उसके आधार पर इसके 2 सवाल बन जाते हैं। ये हो गया। इसके बाद ये अपना थोड़ा सा हल्का सा इसमें क्या है, एडवांस चीजें आ गई, तो इसको देखते हैं। एक व्यापारी के पास 120 kg गेहूं है, कितने, 120 kg गेहूं है। इसमें मिश्रण वाला टॉपिक लगेगा, है ना, कि मिश्रण, ये है एक ही पर इसमें मिश्रण वाला लगेगा। उसने इसका कुछ भाग 10% लाभ पर, शेष भाग 25% लाभ पर बेचा। पहला क्या है, 10% लाभ पर, और शेष भाग था वो कितना का,
25% लाभ पर बेचा। ठीक है, 10%, 25%, इसमें 3 बार प्रतिशत दिया जाएगा। उसे कुल मिलाकर पहले तो इसने 10 और 25 पर बेचा, उसे कुल मिलाकर 15% का लाभ हुआ। ये 15% ये अपन क्या लिखेंगे, यहाँ सेंटर में लिखेंगे। 15% का क्या हुआ, लाभ हुआ। ये हो गया। व्यापारी ने कितने गेहूं 10% पर बेचे। ये इस तरीके का क्वेश्चन अपने पास बन रहा है। 120 केजी कुल, एक व्यापारी के पास 120 केजी गेहूं है कुल, वो अपने ऊपर ले लिए। ये कह रहा है कि इसका 10%, कुछ भाग 10% पर बेचा, कुछ भाग 25% लाभ पर बेचा, उसे कुल मिलाकर 15% का लाभ हुआ। 3 बार प्रतिशत आएंगे, मतलब एक ही इकाई क्या लानी है अपन को, 3 बार लानी लिया है। अब देखो ये यहाँ पे, अब देखो इस मिश्रण वाला आपने अगर मेरी क्लास से देख रखी है तो आपको ये पता होगा आराम से कैसे करना है। एक ये यहाँ पे क्या होगा कि ये जो संख्या है ना 15%, इससे एक संख्या तो होगी कम, ये है कम, तो दूसरी संख्या होगी इससे ज्यादा। अगर ये हो जाती ज्यादा तो ये हो जाती कम, तो एक ज्यादा एक कम। अब अपन को इसका क्या क्रॉस में करना है, जैसे कि 15 में से 10 गए, क्या आ जाएगा, 5% आ जाएगा। 25 में से 15 गए, कितना आ जाएगा, 10% आ जाएगा। ये आ गया। अब जब इनको अनुपातों में बदलेंगे, अनुपातों में ही चल रही है ये सारी चीजें, तो 10 और 5, 5 से कट रहा है एक बार और 5 से कट रहा है 2 बार, तो अपने पास अनुपात क्या आ गए, 2:1, 2:1 आ गए। कुल क्या हो जाएगा अपने पास, कुल आ जाएगा, वो हो जाएगा 3, 2 और 1 हो जाएंगे 3। अब देखो कुल गेहूं कितने हैं, 120 केजी। 3 बराबर क्या है, 3 बराबर 120 केजी, 3 बराबर 120 केजी। तो 1 बराबर क्या होगा, 1 बराबर निकालना है तो क्या करना है, इस 120 में 3 का भाग दे देंगे, अपने पास आ जाएगा 40 केजी। क्या आ जाएगा, 40 केजी। ठीक है, 1 बराबर 40 केजी। ये पूछ रहा है कि कितने गेहूं 10% लाभ पर बेचे, 10% लाभ पर कितने बेचे, ये 10% पर है 2, तो 1 बराबर 40 है, तो 2 बराबर अपना क्या हो जाएगा, 2 बराबर अपना इसका आंसर हो जाएगा 80। क्या हो जाएगा, 80 केजी। यहाँ 80 केजी ले लिया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। तो तरह तरह के थोड़े से एडवांस क्वेश्चन आएंगे, आप वो सारे क्वेश्चन अपनी नोटबुक में उतारने। इसके बाद में 1 रुपये वाला, इसमें थोड़ा सा और भी टफ है ये। जैसे 40 रुपये प्रति केजी, ये अपने ले लिया 40 रुपये प्रति केजी। कीमत वाली चीनी को 48 रुपये प्रति केजी, 48 रुपये प्रति केजी कीमत वाली चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए। इनमें अनुपात क्या करना है ना, ताकि मिश्रण को 54 रुपये प्रति केजी के दर से बेच कर 40 रुपये प्रति कीमत वाली चीनी को 48 रुपये प्रति केजी कीमत वाली चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए, ताकि मिश्रण को 56 रुपये प्रति केजी के दर से बेच कर, ये ऊपर जो है वो है क्रय मूल्य, लेकिन यहाँ पे क्या है 56 रुपये है, वो बेच कर, यानी कि क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। 20% का लाभ अर्जित किया जा सके, लेकिन इस 56 रुपये को अपन यहाँ पे 56 नहीं लिख सकते, यहाँ पे अपन सीधा 56 नहीं लिख सकते। इसका ये सारी चीजें क्या है, क्रय मूल्य में, तो इसको भी क्रय मूल्य में बदलना होगा। यानी कि ये जो तीनों इकाइयां हैं, तीनों इकाइयां क्या होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए। जैसे इसमें देखो ऊपर भी 10%, नीचे भी प्रतिशत, और यहाँ पे भी प्रतिशत, सारी प्रतिशत में सद रही। तो यहाँ पे भी अपन 20 में क्या लिखना होगा, अपन को सारी वो चीजें लिखनी होगी कि सेम इकाई। तो अपन सबसे पहले क्या लिख लेंगे, 56 रुपये थे अपने पास, ये 56 रुपये ले लिए, और बट्टे में इसका क्रय मूल्य निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, ये जो 56 रुपये दे रखे हैं इसको 56 रुपये ले लिया, और 20% का लाभ अर्जित करेगा। 20% का लाभ यानी कि 100 पर 20% का लाभ, 100 पर 20% का लाभ, यानी कि बट्टे में अपन ले लेंगे 120 पर 120 ले लेंगे, और इनटू में क्या कर लेंगे, 100 कर लेंगे। ठीक है, इनटू में क्या कर लेंगे, 100 कर लेंगे। तो ये 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, और 12 से आप कैसे कर सकते हो इसको, 12 को 2 से काट सकते हो 6 बार, और 10 को काट दिया 5 बार, ये काट दिया। फिर 6 से 56, 6 से 56 अपने कटेंगे नहीं शायद तक, तो 8 संग 48, 6 के पाड़े में 56 आते हैं। हाँ, ये कट गए कितनी बार, 9 बार। कितनी बार कट गए, 9 बार। अब 9 इंटू 5 कर लेंगे, अपने पास क्या आ जाएगा, 9 इंटू 5 करने पर अपने पास आ जाएगा 45। तो इसका क्रय मूल्य क्या आ गया, 45। कैसे करा मैं आपको दोबारा समझाता हूँ अगर नहीं समझ में आया। देखो इसमें क्या दे रखा है, इसने 40 रुपये प्रति केजी कीमत, ये 40 रुपये प्रति केजी कीमत वाली चीनी को 48 रुपये प्रति केजी कीमत वाली चीनी के साथ 40 रुपये, ये 48 रुपये, ठीक है, चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाना चाहिए, ताकि मिश्रण को 56 रुपये प्रति केजी की दर से बेच कर, 56 रुपये प्रति केजी की दर से बेच कर, ये अपने 56 ले लिया, 20% का लाभ किया जा सके, यानी कि 100 पर 20% का लाभ, 100 पर 20% का लाभ कर लेंगे, तो 100 से 0 से 0 से 0 कट के पीछे 20 ही बचेंगे, है ना। तो ये हो गया 120, 20% लाभ।
तो 100 की जगह 120 में बेचेंगे और 120 हो गया और इंटू में अपन 100 कर लेंगे। ये अपन ने इंटू में 100 कर लिया, फिर 0 से 0 कट गया, इसको इस तरीके से काट के अपने पास क्या आ गया 45। तो अब अपन क्या कर लेते, ये आ गया। इसके बाद अपन क्या कर लेंगे, इसको मिटाकर, ये साइड में करना था ना, लेकिन अपने यहीं पे कर लिया, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ये जैसे ले लिया अपन ने 45 आ गया। अब देखो, अब ये अपने वो क्रॉस वाला चल जाएगा। तो 45 में से 40 गए 5, 48 में से 45 गए 3, तो क्या आ जाएगा अपने अनुपात में आंसर? क्या ये अनुपात में पूछ रहा है किस अनुपात में मिलाना चाहिए, तो किस अनुपात में? 3 और 5 के अनुपात में। इससे आगे कुछ दे नहीं रखा, दे रखा होता तो अपनी वो भी कर लेते। तो इसका आंसर आ जाएगा 3:5। एक बेईमान व्यापारी अपनी वस्तुओं को 20% हानि पर बेचने, इस बार 20% हानि पर बेचने का दावा करता है। एक दावा करता है, एक और दूसरा वो बेचता है। तो दोनों पर आप इस ये वाला क्वेश्चन आप करके दिखाओ, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। ऊपर वाला अगर पहला वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ रखा, उसमें लाभ था, इसमें हानि है। तो ये मैं करवाता हूँ, आप करके देखो एक बार क्लास रोक कर। तो एक बेईमान व्यापारी अपनी वस्तुओं को 20% हानि पर बेचने का दावा करता है। यानी कि अपने पास क्या था, 1000 ग्राम था, ये अपने 1000 ग्राम ले लिया। 20% हानि, इसमें इसका 20% होता है 200, तो 200 होता है, तो यह हानि पर बेचने का दावा करता है। यानी कि कितने में? 20% हानि पर बेचने का दावा करता है। तो 100 ग्राम की जगह पर क्या, 1000 ग्राम की जगह पर क्या हो जाएगा 800 ग्राम। कैसे हुआ देखो, 1000 ग्राम पर 20% की हानि, तो 0 से ये 2 0 कट गए, 100 इंटू 2 कर लेंगे, कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। तो हानि पर बेचने की कर रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, 1000 ग्राम की जगह वो कितने में बेच रहा है, 800 ग्राम में बेच रहा है। तो ये 800 ग्राम ले लिया अपन ने। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 20% हानि पर बेचने, किंतु एक इरका के स्थान पर वो 700 ग्राम। अब वो क्या कर रहा है, 1000 ग्राम की जगह पर कौन सा वाट यूज कर रहा है, 700 ग्राम का। 700 ग्राम का देखो, इनमें अगर आप ऐसे अगर पता करोगे इसमें अंतर कितने का है, तो 100 ग्राम का। लेकिन इसमें आपको लगाना है कॉमन सेंस। क्या लगाना है, कॉमन सेंस। कैसे देखो, एक बंदा क्या कर रहा है, जो 1000 ग्राम में बेचनी थी, 1000 ग्राम में बेचनी थी, वो हानि हो रही है, तब वो कितने में बेच रहा है, 800 ग्राम। यानी कि उसको 200 का नुकसान हो गया। कितने का नुकसान हुआ, 200 का। फिर वो क्या करता है कि उसी वस्तु को आगे खुद जब बेचता, वो बेच रहा है 300 ग्राम का, क्या कर रहा है, कपड़ा कर रहा है, 300 ग्राम का कपड़ा कर रहा है। यानी कि 1000 वाली किसी में बेहतर, 1000 ग्राम वाली जो चीज थी वो हाँ 700 ग्राम में। जैसे कि क्या कर रहा है, 1000 ग्राम का वाट रख रहा है, 1000 ग्राम का क्या कर रहा है, वाट रख रहा है। लेकिन यूज उस पर लिख 1000 ग्राम रखे हैं, लेकिन वो है कितने का, 700 ग्राम का है। कितने का है, 700 ग्राम का। ये हो रहा है, ये देखिए, ये हो गया। यानी कि यहाँ पर क्या कर रहा है, 1000 ग्राम की जो वस्तु थी वो उसने 800 ग्राम में बेची, तब तो इसको क्या हुआ, 20% का हानि हुई, 20% की हानि हुई। लेकिन वो क्या कर रहा है, इस स्थान पर 700 ग्राम का वजन ही तोलता है। अब 1000 की ग्राम के स्थान पर वो कितने का वजन तोल रहा है, 700 ग्राम का है। यानी कि 300 ग्राम का ये फायदा उठा रहा है, तो इसको 200 ग्राम की हानि हुई और 300 ग्राम का फायदा हुआ। कुल मिलाकर 200 ग्राम की जो हानि हुई वो 200 की इसने पूर्ति कर दी। फिर जो 100 ग्राम की जो एक्स्ट्रा इसको लाभ हुआ, तो वो 100 ग्राम का इसको क्या हो गया, लाभ हो गया। 100 ग्राम का लाभ हो गया और इंटू कर लेंगे 100। अब 100 ग्राम का लाभ कैसे हुआ, देखो यहाँ पे 200 ग्राम को इसकी हानि हुई, यहाँ पे 300 ग्राम के इसको क्या हुआ, फायदा हुआ। तो 200 ग्राम की हानि तो 200 ग्राम का फायदा बराबर हो गए, ऊपर का 100 ग्राम जो इसका एक्स्ट्रा था, या फिर इसमें अंतर निकाल के भी आप 100 ला सकते हो। बट्टे में अपन नीचे क्या लेंगे, 700 लेंगे, जो नीचे आ रही वही लिख लेंगे, 2 0 से 2 0। 100 में अब 7 का भाग दे देंगे, 100 में 7 का भाग दे देंगे, 10 में 7 का भाग गया एक बार, पीछे बच गए 3, 3 के पीछे ये 0 उतार देंगे, 30, 30 में 7 का भाग दे देंगे, वो हो जाएगा 28 में 4 बार, पीछे बच गए 2, यहाँ पॉइंट लगा लेंगे, फिर 20, 20 में 14 का ये 2 बार। ऐसे इस तरीके से जब आप भाग आप कैसे देते हो, एक तो ये जो माइंड में करके दिया जाता है, दूसरा अगर आपको भाग देना भी है तो 100 में ऐसे भी भाग दे सकते हो। अगर आपसे ये सीधा भाग नहीं हो रहा है तो भी आपका वही आंसर आ जाएगा, है ना। लेकिन टाइम बचाने के लिए सीधा दिमाग में किया जाता है। तो 14 पॉइंट 2, इसके पीछे भी एक संख्या आ सकती है ना, तो अपन को आपको मैंने बता दिया कैसे करना है, ये भाग आप देते रहना, है ना। अब टाइप नंबर 5, इसको थोड़ा और समझते हैं। टाइप नंबर 5 समझने से पहले टाइप नंबर 6 वाले क्वेश्चन कर लेते हैं। टाइप नंबर 6 वाला पहला क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, उसके बाद ये क्वेश्चन क्या करोगे, आप करोगे। तो देखो ये क्वेश्चन एक बार लिखना मत है ना, ये लिखने मत, आप एक बार के लिए कुछ भी मत लिखना है ना। टाइप 6 वाले,
टाइप से वालों को मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने का टाइम दे दूंगा, ऐसे छोटा करके बाद में लिख लेना, क्योंकि आपके क्या है, अगर आप सारे नोटबुक में उतार रहे हो तो फिर क्या है कि आपका क्रम सेट नहीं बैठेगा कि पहले क्वेश्चन ये थे, ये बाद में वो थे। यदि कोई वस्तु 178 रुपये में 11% की हानि पर बेची जा रही है, पहले तो सीधा सीधा करना है इसमें। 178 ऊपर 178 रुपये में तो 178 रुपये ऊपर ले लिए, और फिर 11% की हानि पर बेची जाती है। जो हानि है वो नीचे लगेंगे, बट्टे में नीचे लगेंगे। 11% की हानि यानी कि 100 पर 11% की हानि, 100 में से 11% माइनस कर लो, कितना आ जाएगा 89। तो ये अपने 89 ले लिया। फिर ये सीधा सीधा कहेगा, इस वाले क्वेश्चन में सीधा सीधा पूछेगा क्या, मैं आपको वो याद करवा देता हूँ। पहले रुपए दे रखा होगा, फिर क्या दे रखी होगी कि इतने की हानि होती है, इतने की हानि पर वो बेचता है। उसके बाद जितने की हानि हो रही उतने का ही फायदा कमाने के लिए कितने पे बेचा जाए वो पूछेगा इसमें विक्रय मूल्य। लेकिन कहेगा क्या कि इतनी क्या, जितने की हानि हो रही है उतना का उतना लाभ कमाने के लिए क्या किया जाए। तो देखो 11% की हानि, अपने 89 ले लिया। अब जो अपन को विक्रय मूल्य मतलब कितने, ये जो फायदा लेकर रखा है वो अपन क्या लगेंगे, गुणे में लिख लेंगे। तो 11 यानी कि 111 हो जाएगा। 111 यानी कि 100 पर 11% का लाभ, 100 का 11% अगर आप निकालोगे 100 का 11, तो अपने पास 11 ही आएगा। ये 11 गया लाभ, यानी कि 100 के साथ ये जुड़ जाएगा। वो 100 में से माइनस होगी तो बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं। 100 में से सीधा 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 ये ऐसा करो, बट्टे में हानि कह रहा है तो 100 में से वो माइनस करके नीचे लिख लो, और जो लाभ कह रहा है वो 100 में जोड़कर आगे गुणे में लिख लो। ये हो गया। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि अगला क्वेश्चन में आपको क्या टाइम नहीं लगना चाहिए, 4 से 5 मिनट में आपका आंसर आ जाना चाहिए ना। तो 178 रुपये, अपने 178 रुपये ऊपर ले लिए, 178 रुपये ऊपर ले लिए। और जो ये हानि कह रहा है वो अपना हानि 11 की हानि, यानी कि 100 में से 11 माइनस करके नीचे ले लिए, और 11% ये लाभ करा तो 100 में 11 जोड़कर ये अपने आगे ले लिया। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको अपन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसकी क्या थोड़ी सी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी अपने पास, बड़ी हो जाएगी। तो इसको सॉल्व करते हैं। 89 का 178 में भाग देते तो 89 कितना होता है, 90 180 होता है। 89 क्या हो जाएगा 178, यानी कि भाग कितनी बार जा रहा है, 2 बार। तो ये 2 हो गया। 2 इंटू 111 कर लेंगे तो हो जाएगा अपने पास 222। क्या हो जाएगा 222। तो ये अपना आंसर आ जाएगा 222। ये हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता था, ये अपन को पहले दे दिया है, लेकिन वास्तव में उसने 20% की हानि पर 480 रुपये में बेचा। लाभ प्राप्त करने के लिए उसको इस वस्तु को कितने मूल्य पर बेचना था। देखो सीधा सीधा क्वेश्चन वही का वही, आप जो हानि मैंने कही थी वो आप बट्टे में लिख लोगे, रुपए जो है वो ऊपर लिख लोगे, गुणे में जो ये लाभ कह रहा है वही चीज आप गुणे में लिखनी है। तो कुछ भी नहीं है, 480 रुपये, ये अपने 480 रुपये ले लिए। और हानि कितने की कह रहा है, ये 20% की हानि कह रहा है, तो 20% की हानि यानी अपन नीचे ले लेंगे। तो 20% की हानि, 20% की हानि यानी कि 80 ले लेंगे अपन नीचे बट्टे में। और इंटू में क्या कर लेंगे, 20% लाभ पर बेचना चाहता था, ये यानी कि ये कितने पे बेचेगा, 100 पर 20%, 100 में ऐड कर लेंगे यानी कि 120 हो गया। जीरो से जीरो कट गया, 8 संग 48, 8 पंजे 60, 8 संग 48, 6 बार। अब 6 इंटू 120 कर लेंगे, तो 12 इंटू 6 कर लेंगे, हो जाएगा 12 इंटू 6 कर लेंगे तो अब हो जाएगा अपने पास 12 इंटू 6 करेंगे हो जाएगा 72 हो जाएगा। 72 के पीछे ये जीरो लगा लेंगे तो अपने पास हो जाएगा टोटल 720 रुपये। तो इसका आंसर आ जाएगा 720 रुपये। इसके बाद अपन अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। किसी वस्तु को 72 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, 5% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। 72 रुपये, ये अपने 72 रुपये ऊपर ले लिए, और ये कह रहा 10% की हानि, यानी कि 100 में 10% की हानि यानी कि 90 हो गया। और 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए यानी कि 100 पर 5% यानी कि 105। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा। जैसे इसको काट लिया, ये 5 से कितनी बार कटेगा, 18 बार, और ये 5 से कितनी बार कटेगा, 21 बार। ये हो गया। और इसके बाद अगर देखा जाए तो ये क्या 3 से क्या कर रहा है, ये कट रहा है 6 बार, 3 से ये कट रहा है 7 बार, कट गया। इसके बाद 6 का 72 में कितनी बार भाग जाता है, 12 बार। 6 का 72 में कितनी बार जा रहा है भाग, 12 बार। 12 हो गए, 12 इंटू 7 कर लेंगे, 12 इंटू 7 कर लेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा 12 60, 12 सगड़ी 72, 12 7 84। तो इसका क्या हो जाएगा 84।
₹84 में उसको बेचना था। ये अपना इसका आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं है, बस कैलकुलेशन आनी चाहिए, बहुत ईजी है। एक ही टाइप के 3-3 क्वेश्चन करवा दिए तो आपको ये सारी चीज़ें पहले पड़ी गई होगी। अब अपन टाइप नंबर 5 वाला कर लेते हैं, उसके बाद वो जो स्क्रीनशॉट मैं दे दूंगा वो आपको लिख लेना है। तो ये क्वेश्चन उसके बाद कंटिन्यू करते रहना है। टाइप नंबर 5, एक व्यक्ति वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, सीपी, ये हो गया सीपी। दूसरा हो जाएगा अपने पास एसपी। सीपी और एसपी दोनों चीज ले ली। एक व्यक्ति वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, यानी कि अपन को सीपी मानना पड़ेगा 100। सीपी मानना पड़ेगा 100। 10% लाभ पर बेचता है, यानी कि 100 का 10% हो जाता 10। 100 का 10% 10 यानी कि 110। ये एसपी हो गया। 10% लाभ पर बेचता है, यानी कि 100 रुपए की वस्तु थी, 10% लाभ पर बेच रहा है, तो क्या होगा इसका, तो 10 आ जाएगा 10%, और वो इसके साथ ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 110। ये हो गया। तो इतनी तक तो कोई दिक्कत वाली है नहीं। पहली लाइन तो अपन ने कर ली। यदि वह इस वस्तु को 20% कम मूल्य पर खरीदता, 20% 100 पर, यानी कि 20% कम मूल्य पर खरीदता। 20% कम यानी कि 100 का 20%, यानी कि 20% हो जाता है, तो वो कम पे खरीदेगा तो हो जाएगा 80%। 80 कैसे हुआ, 100 पर 20% कम में खरीदता है, तो 100 का 20, 100 पे जहाँ पे चीज दिख जाए तो सीधे सीधे कर लो। या अगर लाभ हो रहा है तो 100 के साथ जोड़ दो, हानि हो रही है तो घटा लो। कम ज्यादा जो भी बोले वो 100 पे तो कुछ चीजें मैटर, वो प्रतिशत निकालने वाली जरूरी है नहीं, क्योंकि प्रतिशत निकालने बैठोगे तो फिर थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लगेगा, है ना। 20% कम मूल्य पर खरीदता है, यहाँ तक की लाइन बहुत ईजी, कुछ भी नहीं, सेम चीजें रिपीट होगी। यहाँ पे अपन 100 लिखेंगे। उसके बाद ये जो लाभ हानि जो भी कहेगा वो अपन एसपी में बेचने पर, ये नहीं लाभ जब बेचता, बेचने पर, बेचना यानी कि सेलिंग प्राइस, ये तो एसपी यहाँ पे ले लिया 110। और ये क्या कर रहा है कि उसके बाद क्या कह रहा है, यदि इस वस्तु को 20% कम मूल्य पर खरीदता, 20% कम पर खरीदता, यानी कि 80 में खरीदता। उसके बाद फिर ये क्या कहेगा, ये 500 रुपये, तो ये जो रुपए वाली लाइन है इसको छोड़ दो। कौन सी लाइन को छोड़नी है, ये जो रुपए वाली लाइन का बोल रहा है, इस लाइन को आप छोड़ दीजिए। इस लाइन को अपन बाद में यूज लेंगे, यानी कि इस लाइन को छोड़ना है, ठीक है। इसके बाद ये कहेगा उसे 40% का लाभ होता, अगर इतने में बेचता और 500 रुपये अधिक में बेचता तो उसे इतने का लाभ होता है। तो यहाँ पे अपन पहले यहाँ पे इस जगह पर एक चीज लेके आनी, वो लेके आनी कि 80, ये जो दे रखा 80 का ये जो प्रतिशत दे रखा है इसका प्रतिशत निकालना। 80 का 40%, 80 का 40% क्या हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो यानी कि 32। यहाँ पे जो चीज लिखेंगे वो क्या है, 40%, ये अपन ने ऊपर ले लिया। 80 का 40%, 80 का 40% कितना हो जाता है, 80 का 40% हो जाता है 32, 32 हो जाता है। तो 80 के साथ अपन 32 जोड़ लेंगे तब हो जाएगा अपने पास 112। क्या हो जाएगा, 112। ये अपन ने 112। तो अब तक मैं इस क्वेश्चन को दोबारा समझाऊंगा, टेंशन मत लो। यहाँ तक चीजें लिख ली। अब देखो, अब इसमें अपन को लाभ कितने का हो रहा है कुल मिला के, यहाँ पे क्या हो रहा है, लाभ कितने का हो रहा है। यहाँ पे जो अंतर है इसका अंतर ले लो, सीधा सीधा ये क्या है, अंतर ले लो। क्या करना, अंतर लेना है। अंतर कितना है, 2 का। 2 बराबर ये अंतर क्या बता रहा है, ये वाली लाइन अब काम में लेंगे। 2 बराबर क्या कह रहा है, ये 500। 2 बराबर क्या कह रहा है, 500। ये अपन ने 500 रुपये ले लिए। 2 बराबर 500, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 2 बराबर 500, तो 1 बराबर हो जाएगा 250। 500 में 2 का भाग दे देंगे तो अपने पास आ जाएगा 250। 250 हो गया। अब ये पूछ रहा है वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। 1 बराबर 250 है, वस्तु का क्रय मूल्य अपन ने क्या माना था, 100 माना था। वस्तु का क्रय मूल्य अपन ने 100 माना था। तो 1 बराबर 250 है, 100 बराबर क्या हो जाएगा, तो 100 इंटू 250 कर लेंगे तो अपने पास आ जाएगा, ये 250 ले लिया अपन ने, और इंटू 100 करना था तो ये 100 इसके पीछे 2 जीरो उतार लेते हैं। कितना हो जाएगा अपने पास, 25,000 अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब कैसे हुआ ये, अगर आपको समझ में नहीं आया तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, मैं आपको समझा देता हूँ दोबारा से, बहुत अच्छे से समझाऊंगा ताकि आगे की क्वेश्चन क्या है आप आराम से कर सको। ये कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। 10% लाभ पर अपने सीपी माना 100 रुपये। 100 रुपये माना 10% लाभ पर बेच रहा है, यानी कि 10% क्या होगा, 100 का 10%, 10 जो लाभ पर बेचता है, तो अपन यहाँ पे जोड़ेंगे, 100 के साथ जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 110। पहला स्टेप अपना क्लियर हो गया। सेकंड में क्या करेंगे, यदि वह इस वस्तु को 20% कम मूल्य पर खरीदता, यानी कि ये लाइन तो अपन ने जो दे रखी थी वो ले ली है एकदम एज इट इज। 20% कम मूल्य पर खरीदता, 20%, 100 का 20% हो जाता 20, 20 कम पर खरीदता, 100 में से 20 गए यानी कि 80 में खरीदता। ये हो गया। इसके बाद अपन को इस लाइन को छोड़ देनी, इस लाइन को क्या करना, छोड़ देना है। उसके बाद ये कहेगा उसे 40% का लाभ होता। अब 80 पर खरीदता तो उसको क्या होता, 40% का लाभ होता है।
तो 80 का 40% अपन निकालेंगे। 80 इंटू ये अपन का 80 का क्या करा 40% निकाला है, तो 80 इंटू 40/100 तो अपने पास आ जाएगा 32। 32 का क्या होता है लाभ होता है, तो 80 पर 32, 80 और 32 क्या हो गया 112। तो अपने ये 112 ले लिए। यहाँ तक स्टेप क्लियर हो गया। अपन ने क्या ये और ये चीजें करके इतना सारा चीजें अपन ने देख ली कहाँ से आई। उसके बाद क्या करना अपन को, यहाँ पे एक ऐसे लाइन खींचनी है, यहाँ पे एक लाइन खींच के क्या करना है अपन को, यहाँ पे लिखना है इनका अंतर। एसपी का जो अंतर है वो एसपी का अंतर ले लेंगे। एसपी का अंतर कितना आ गया अपने पास 2 आ गया। लेकिन ये क्या कह रहा है कि 500 रुपये उससे अधिक में बेचता। यहाँ पे अगर ये 2 रुपये अधिक में बेचता तब ये उसको जाके क्या होता लाभ होता। 2 रुपये अधिक में बेचता, लेकिन तो अपने इसका अंतर ले लिया 2 2 बराबर अपन ये यहाँ पे जो संख्या जितने भी पैसे दे रखे होंगे वो इसके बराबर में ले लेंगे। 2 बराबर 500, 1 बराबर 250। फिर ये पूछ रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य, तो वस्तु का क्रय मूल्य अपने पास ये आ जाएगा। एक आदमी एक वस्तु को क्रय मूल्य से 5% ज्यादा में बेचता है। क्या करेंगे अपन, सबसे पहले सीपी और उसके बाद अपन ले लेंगे एसपी। 5% ज्यादा में बेचता है, ये 100 यानी 5% ज्यादा है यानी कि 105। सेम ही चल रहा कुछ भी नहीं। यदि वह इसे 5% कम में खरीदता है, 5% कम में खरीदता है यानी कि 95 हो गया, तो ये अपन ने 95 ले लिया। तो इसे 2 रुपये का लाभ होता है। तो अपन कौन सी लाइन छोड़ेंगे, अपन ये जो 2 रुपये वाली ये दे रखा है ना, ये वाली लाइन अपन क्या कर लेंगे छोड़ देंगे। ठीक है, ये वाली छोड़ देंगे। उसे 10% का लाभ होता। अब 10% का लाभ किस पे होता, जब इस 95 पर 10% का लाभ इंटू 100, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। अब देखो, अब अपन को क्या करना है, 95 में 100 का भाग देना। 95 में 10 का भाग देता, क्यों 10 से 10 कट गया। अब 95 में 10 का भाग, जब किसी ऊपर वाली संख्या में अपन ऐसी संख्या का भाग दे रहे हैं जहाँ पे शुरुआत में 1 हो पीछे 0 हो, तो अपन अब देखो कितने 0 बच रहे हैं, 1 0। तो इस पीछे वाली संख्या को छोड़कर उसके आगे पॉइंट लगा लेना है। जितनी संख्या, जैसे कि अब अगर जैसे संख्या होती कि अपने पास 95 100, तो अगर है और भाग देना होता 100 का, तो अपन क्या कर लेते, इसमें तो ये 0 से 0 कट गए। लेकिन ये पॉइंट वाला में क्या करना होता है, जैसे कि 1 के बाद में 0 एक बार आया है, तो अपन पॉइंट क्या कर लेंगे, जो संख्या है उसके क्या आगे एक अंक को छोड़कर आगे की तरफ अपन क्या कर लेंगे, दशमलव लगा लेंगे। तो ये अपना हो गया इस तरीके से, है ना कि ये हो गया। इसके बाद अपन देख लो तो क्या आ जाएगा इसका अपने पास, जब अपन 95 में 10 का भाग दे देंगे तब अपने पास आ जाएगा 9.5 आ जाएगा। इस पे देखो कितने का था, 10% का, 10% यहाँ इस पे क्या आ गया 9.5। अब 9.5 इसके साथ जोड़ लेंगे, 95 प्लस 9.5 हो जाएगा 104.5, 104.5 आ जाएगा। ये अपने 104.5 ले लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब तक तो वही चीजें चल रही है। अब देखो ये हो गया। अब इसके बीच में अंतर कितना है, तो इसके बीच में जो अंतर है वो है 0.5 का। 0.5 इसके साथ अगर 104 के साथ 0.5 और जुड़ जाते तो ये पूरा 105 हो जाता। 0.5 का अंतर है। 0.5 बराबर कितने रुपए का अंतर है, वो है 2 रुपये कम। 2 रुपये कम में बेचे तो ये 2 रुपये कम, तो ये हो गया 2 रुपये। 2 रुपये हो गया। 0.5 बराबर क्या है 2, तो 1 बराबर क्या होगा, 1 बराबर क्या होगा, तो 0.5 2 बार मिलते हैं तब 1 बनता है, और 2 बराबर करना है तो क्या हो जाएगा 4। 1 बराबर क्या हो जाएगा 4, 1 बराबर 4 हो जाएगा। यानी कि 2 में 0.5 का भाग दे देंगे, 0.5 का भाग दे देंगे तब अपने पास आ जाएगा 4। ठीक है, 0.5 एक बार, 0.5 2 बार यानी कि 1 बन गया। फिर 0.5 3 बार यानी कि 1.5 बन गया। फिर 1.5 के साथ 5 और जोड़ देंगे, 4 बार जोड़ेंगे तब अपने पास 2 बन जाएगा। तो 1 बराबर 4 आ गया। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या आ गया याद कीजिए, 1 बराबर 4 है तो 100 बराबर क्या हो जाएगा, 100 इंटू 4 कर लेंगे तो अपने पास क्रय मूल्य आ जाएगा 400। यही था, बहुत ईजी था, कुछ भी नहीं है, बस समझ में आना चाहिए एक बार के लिए। एक व्यक्ति क्या है, एक वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है। ये अपना सीपी था, ये अपना एसपी था। 10% की हानि पर बेचता है यानी कि 100 वाली 10% हानि यानी कि 90 पर बेचता है। यदि वैसे 20% कम में खरीदे, 20% कम यानी कि 25 में खरीदे और 55 रुपये ज्यादा में बेचे, ये रुपए वाली जो लाइन है इसको अपन क्या कर लेंगे छोड़ देंगे, ये बाद में यूज में ले लेंगे। उसे 40% का लाभ होता, 80 पर 40% का लाभ, 80 पर 40% का लाभ 32 वो आने चाहिए शायद तक। तो ये 0 से 2 कट के 8 इंटू 4 कर लेंगे, अपने पास आ जाएगा 32। ये यहाँ पे 1 था है ना, 100 का ही भाग देते हैं, ये हो गया 32 हो गया। तो 80 पर 40% यानी कि कितना हो जाएगा 40% यानी कि 32 32 इसके साथ जोड़ लेंगे तो 25 प्लस 32 हो जाएंगे 112। क्या हो गया 112।
90 और 112 में कितने का अंतर है? 90 और 112 में 22 का अंतर है। कितने का? 22 का अंतर है। 22 बराबर ये क्या कह रहा है? 55। 22 बराबर क्या कह रहा है? 55। तो ये अपन 22 बराबर 55 ले लिया। 22 का ही अंतर है ना? हाँ, 22 का ही अंतर है। 22 बराबर 55 हो गए। 22 बराबर 55, ये क्या पूछेगा? वस्तु का क्रय मूल्य। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा? 1 बराबर हो जाएगा 55 में 22 का भाग दे देंगे। 55 में 22 का भाग दे देंगे तो 22 44, यानी कि ये भी क्या आ जाएगा? पॉइंटों में आ जाएगा। ये 2 बार हो गया और 55 में से 44 गए। 55 में से 44 गए, पीछे बच जाएंगे 11। क्या बच जाएगा? 11। 11 बच जाएगा और 11 में क्या है कि भाग जाएगा नहीं, तो इसके पीछे अपन पॉइंट लगा लेंगे और 11 के पीछे क्या ले लेंगे? एक उदाहरण ले लेंगे 0। 22 का 110 में भाग 22 44 66 88 और उसके बाद आ जाएगा अपने पास 110, यानी कि कितनी बार भाग जा रहा है? 5 बार। 5 बार जा रहा है। 22 का पहाड़ा 5 बार बोलते हैं तो 110 आ, तो इसका आंसर हो जाएगा 2.5। एक बराबर क्या आ जाएगा अपने पास? 2.5 आ जाएगा। तो एक बार इसको मिटा लेते हैं ना। ये एक बराबर 2.5 हो गया। ये पूछ रहा क्रय मूल्य, यानी कि एक बराबर 2. सॉरी, ये हो गया। एक बराबर क्या था? 2.5। तो 100 बराबर क्या हो जाएगा? तो 100 इंटू 2.5 करेंगे अपन। 100 इंटू 2.5, तो 100 इंटू 2.5 कर लेंगे। ठीक है। तो अब देखो इसको कैसे करना है कि ये जो 25 है, इसको 2.5 को 25 ले लो, ये दो पीछे 0 है, 2 0 लगा लो। अब कितनी संख्या को छोड़कर पॉइंट था? तो एक संख्या को छोड़कर, तो अपन यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे। पॉइंट के बाद में अगर 0 है तो उसका कोई मान नहीं रहता, इसको पूरे को भी काट लो भले ही, तो अपने पास आंसर आ जाएगा 250। कितना आ जाएगा? 250। इसका जो आंसर आ जाएगा वो अपने पास आ जाएगा 250। 2.5 इंटू 100 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 250। यानी कि 25 इंटू 100 कर लिए अपन ने तो 25 हो गए, और एक संख्या को छोड़कर पॉइंट था तो अपने एक संख्या को छोड़कर पॉइंट लगा लिए, तो ये अपने पास आ गया 250। अब अंतिम क्वेश्चन अपने पास, एक वस्तु के एसपी और सीपी का अंतर 210 रुपये, यदि प्रतिशत लाभ 25%, ये वाला ऊपर वाले तरीके से नहीं होगा, इसमें सीधा सीधा अपन को क्या लॉजिक लगाना होगा। एक वस्तु के एसपी और सीपी का अंतर कितने का है? 210 का है, लेकिन प्रतिशत लाभ में कितने का अंतर है? वो है 25% का। 25%, 25% बराबर इसने क्या दे रखा है? 25% बराबर इसने दे रखा है 210। 25% बराबर क्या दे रखा है इसने? 25% का अंतर है, 25% का सॉरी लाभ है, और अंतर कितने का? 210। ये पहली बात तो अपन को पता चल रहा है कि इस क्वेश्चन में क्या लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है इसमें? लाभ हो रहा है। लाभ कितने का हो रहा है? 25% का, और अंतर कितने का कह रहा है? 210। तो ये 210 अंतर है, ये भी तो लाभ ही है। 25% बराबर 210 का लाभ हो रहा है। 25% बराबर 210 का लाभ हो रहा है। 210 25% लाभ, यानी कि 100 का क्या हो जाएगा? 100 पर 25% का लाभ हो जाएगा, यानी कि 125। क्या हो जाएगा? 125% हो गया। 25% का लाभ इसने दे रखा था। ऊपर बराबर में अंतर कितने का दे रखा था? 210 का। लेकिन अपन 100 पर देखेंगे तब कितने का लाभ क्या होगा? कितने का मतलब 125 लिखेंगे 100 पर। 100 लाभ हो रहा है, यानी कि 100 के साथ जोड़ देंगे 125। तो ये 25 बराबर क्या है? 25% बराबर 25 का मतलब कितना गुणा है? 125 है, वो 25 का कितना गुणा? 5 गुणा है। 5 गुणा है अपने पास, ये 5 गुणा ले लिया अपन ने। तो इसका भी 5 गुणा ले लेंगे, वो अपना आंसर आ जाएगा 210 का 5 गुणा। 210 इंटू 5, तो ये हो गया 5 इंटू 0, 5 इंटू 5 और 10, 1050। अपने पास आंसर क्या आ जाएगा? 1050। ये हो गया अपने पास आंसर। क्या है? 1050 कैसे हुआ? देखो 25% बराबर 210, ये दोनों दे रखे थे, लेकिन 25% यानी कि क्या आ जाएगा अपने पास? 25% यानी कि 100 पर 25% यानी कि क्या हो जाएगा? 125। तो ये कितने, इसका कितना गुणा है? 5 गुणा है। तो 210 का भी 5 गुणा कर लेंगे तो वो हो जाएगा 1050। ये हो जाएगा अपना आंसर। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। क्वेश्चन अपने 30 हो गए, लेकिन क्वेश्चन हमको 50 से 60 करने पड़ेंगे, तब जाके क्या होगा? लाभ और हानि के क्वेश्चन कंप्लीट होंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और बहुत ज़्यादा टाइप मतलब इसी में से बहुत ज़्यादा टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए टाइप क्या हो जाता है? थोड़ा सा कठिन हो जाता है। मतलब ये टॉपिक अपना क्या हो जाता है? कठिन हो जाता है। तो अपन ने जो, अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो पहली और दूसरी क्लास जरूर देखिए। वो क्लास से देखने के बाद में ही आपके ये सारी चीज़ें पल्ले पड़ेगी, क्योंकि बेसिक सारा वहाँ पे सीख रखा है, तो बेसिक यहाँ पे बता नहीं सकता, क्योंकि फिर बेसिक बताने में ही रह जाएंगे, टाइम पे अपना कोर्स होगा नहीं। तो मिलते हैं अपन किसी अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।